नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर आपको एनसीईआरटी सोशल साइंस कक्षा 6 to 12 के कंप्लीट नोट्स को तैयार कराए जाएंगे और साथ ही झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। और इससे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने कक्षा 6 to 8 के कंप्लीट सोशल साइंस को कंप्लीट करा दिया है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो देखिए, ये जो अध्याय है 7 और इस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। और हमने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करा लिया है, जिसमें हमने इस साम्राज्य के बारे में जाना जो कि 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उनके गुरु कौटिल्य के द्वारा स्थापित कराया गया था। फिर हमने जाना साम्राज्य का जो प्रशासन था वह पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर राजा का जो नियंत्रण था वो सीधा रहता था। कर इकट्ठा किए करने वाले अधिकारी थे, संदेश देने वाले अधिकारी थे, जासूसी पर कह सकते हैं नियंत्रण रखने वाले या लोगों पर नज़र रखने वाले भी व्यक्ति थे, और इन सभी के ऊपर सम्राट का आधिपत्य था। फिर हमने नजराना को जाना। यह कर के कह सकते हैं कि विपरीत था। कर तो नियमित रूप से इकट्ठे होते थे, लेकिन नजराना जो था वो अनियमित था। फिर हमने अशोक के बारे में जाना, जिस पर यह चैप्टर आधारित है, और यह मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा रहता है, और अभिलेख के द्वारा इसने अपने बातों को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया था। तो ये जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि इसमें लिखे गए हैं। तो चलिए हम अपने आज के बिंदु पर आते हैं। आज के जो हमारा मुख्य बिंदु है उस पर आते हैं, और वो है कलिंग। जब आप अशोक के बारे में जानेंगे तो कलिंग के बारे में आपको ज़रूर ही जानकारी मिलेगी। तो ये जो युद्ध रहता है अशोक के द्वारा, यह कह सकते हैं कि यह युद्ध होता है। यह तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। राजा बनने के 8वें साल या फिर 8 साल बाद कलिंग पर विजय जो है अशोक ने प्राप्त किया, और जीत के बाद युद्ध से उसे वितृष्णा हो गई। उसे कह सकते हैं काफ़ी उसे दुख पहुंचा इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट है धम्म। तो देखिए, अशोक है वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। अशोक ने धम्म के माध्यम से प्रजा को निर्देश दिए। निर्देशों के पालन के लिए धम्म महामात्र अधिकारियों की नियुक्ति किया। कई संदेश शिलाओं पर, स्तंभों पर उसने खुदवाया, और साथ ही भारत ही नहीं बल्कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में इसने अपने धम्म के प्रसार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए अपने दूत भी भेजे। नेक्स्ट है कार्य। तो इसने कार्य क्या क्या करवाए? तो देखिए, इसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह का इन्होंने निर्माण कराया, मनुष्य और जानवर दोनों की ही चिकित्सा की व्यवस्था भी अशोक ने करवाई। तो ये सभी घटनाएं जब भारत में हो रही थी उस समय नियंत्रण में हम जानेंगे चीन के बारे में। तो उसी समय चीन में 2400 साल पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण कराया, और इसका जो उद्देश्य था वो था उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। 2000 वर्ष तक ये जो निर्माण कार्य था वो चलता रहा। ये जो दीवार है वो 6400 किलोमीटर लंबी है। साथ ही 100-200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बने हुए हैं। तो इस तरह से जो अध्याय 7 है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, आज यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 8 को पढ़ेंगे, जिससे हमारी जो झारखंड टेट है, टीजीटी, पीजीटी और सीटेट, इन सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।